जय श्री राम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नवमांश कुंडली क्या है और उसका क्या महत्व है और वो क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं, लेकिन कुंडली के साथ नवमांश कुंडली देखनी चाहिए। बिना उसके उसका जो फलित है वो अधूरा है या आपको उसमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी या तुक्का लगेगा सिर्फ। अब ये देखना है कि जब हमारे पास किसी एक जातक की कुंडली भी है, यानी लगन कुंडली भी है और नवमांश कुंडली भी है, यानी सभी 9 ग्रह कुंडली में बैठे हैं, लगन की डिग्री भी है, 9 ग्रहों की डिग्री भी है, जिनसे ये निर्धारित हो जाता है कि उसकी नवमांश कुंडली क्या बनती है। तो वो नवमांश कुंडली लगन कुंडली के साथ मिलाकर हम कैसे देखेंगे, इसे बहुत ज़्यादा साधारण शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। बहुत मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि जैसे अभी तक आप जानते हैं कि लगन कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसी तरीके से नवमांश कुंडली में 12 भाव होते हैं। जिस तरीके से लगन कुंडली के प्रत्येक भाव का एक फल है, उसी तरीके से नवमांश कुंडली के भी प्रत्येक एक भाव का फल देखा जाता है। अगर हम लगन कुंडली में लगन लग्नेश को देखते हैं या पंचम भाव उसके स्वामी को देखते हैं, नवम भाव उसके स्वामी को देखते हैं, दशम भाव उसके स्वामी को देखते हैं, ऐसे ही हम नवमांश कुंडली में भी लगन और लगन के स्वामी, पंचम के स्वामी, उनसे देखते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन उसको उसी तरीके से पढ़ना होता है। जैसे किसी की लगन कुंडली में राहु बैठ गया है तो वो क्या फल देगा, ऐसे ही नवमांश कुंडली के लगन में राहु बैठ गया है तो वो क्या फल देगा। यानी लगन ही है, दोनों ही वो लगन है। एक नवमांश कुंडली का लगन है और एक लगन कुंडली का लगन है। हाँ, हर ग्रह का एक कारक जरूर होता है। जैसे हम कहेंगे दूसरे घर का धन का कारक गुरु है, तो हम धन के कारक गुरु को लगन कुंडली में देखते हैं, लेकिन हम नवमांश कुंडली में कारकों का प्रयोग नहीं करते। तो नवमांश कुंडली का सबसे पहला काम होता है कि कुंडली के अंदर जो भी ग्रह बैठे हैं उनको एक बार में ये मान लेना कि ये अच्छा है या बुरा है, ये गलत है। उसको पूर्णतः सत्य साबित होने के लिए कि ये एग्जैक्टली पूरा खराब ही है या पूरा शुभ है या मीडियम है, यानी ना अच्छा है ना बुरा है, इसका निर्धारण सिर्फ नवमांश कुंडली द्वारा ही हो सकता है। तो जैसे हम लगन कुंडली को देखते हैं वैसे हम नवमांश को देखते हैं। और जैसे लगन कुंडली में ग्रह मान लीजिए शनि है और शनि किसी कुंडली के अंदर दूसरे और तीसरे घर का मालिक है और 10वें भाव में बैठा है, ऐसे ही हम देखेंगे कि वो शनि नवमांश कुंडली में सबसे पहले किस भाव में बैठा है, यानी वो किसकी राशि में बैठा है, मित्र है, शत्रु है या नीच है, और वहां पर भी वो किन भावों का स्वामी हुआ है। अब इस चीज को मैं एक विस्तार से आपको बताऊंगा। एक मैं आपके सामने कुंडली लगाऊंगा, उस कुंडली को आप देखिए, उस कुंडली को आप समझिए कि उसमें लगन कुंडली और नवमांश कुंडली मैंने दोनों लगाई हुई है। ये आपके सामने है, ये लगन कुंडली जिसको हम D1 चार्ट भी बोलते हैं, ये नवांश कुंडली जिसको हम D9 चार्ट भी बोलते हैं। बहुत मोटे तौर पे जब भी मैं कोई हॉरोस्कोप देखता हूँ, मैं शुरू से अपने वीडियोस में बताता भी आया हूँ, जब भी मैंने कुंडलियाँ लगाई हैं, कि भाई सबसे पहले लगन को देखो। हमने देखा है कि ये कर्क लगन है। लगन का मालिक कौन है, क्या लगन बली है या कमजोर है? भाई लगन का मालिक चंद्रमा है, दूसरी यहाँ बैठा है 11वें घर में, उच्च का है। हम कहेंगे भी यहाँ लगन ठीक है, क्योंकि लगन में योग कारक मंगल है, लेकिन वो नीच का है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा, लेकिन ठीक है। चंद्रमा भी उच्च का है। उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली का लगन क्या हुआ, कुंभ लगन हुआ, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके स्वामी को देखेंगे। और हमने देखा है कि यह स्वामी ग्रह शनि है जो यहां नीच का है। लगन में नीच का प्लेनेट है और नवमांश कुंडली में भी लगन का स्वामी नीच का हुआ है। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल बनेगा जरूर। हालांकि कुछ योगबाग आपसे ये कहेंगे कि भाई लगन कुंडली को देखना अपनी जगह है और नवमांश कुंडली को हम व्यवहार वैवाहिक संबंधों के लिए देखते हैं, लेकिन पहले हम उसमें ग्रहों का बल देखते हैं, फिर हम उसके अंदर देखते हैं विवाह और वैवाहिक संबंध। वो दोनों ही चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को यहाँ लेकर चल रहा हूँ।
मेरा काम है ग्रहों के बल को आपको नवमांश कुंडली में समझाना। तो सबसे पहले मैंने लगन को देखा, मुझे यहाँ का लगन देखा तो तीसरे एकादश में गया, वो उच्च का हुआ और वहाँ का लग्नेश नीच का हुआ। यानी लगन कुंडली का लगन बली है, यहाँ नीच का मंगल है। नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है वो भी बली है, क्योंकि उसमें लगन में कोई नहीं है। लग्नेश भले ही तीसरे घर में नीच का है, लेकिन सूर्य के उच्च के होने के कारण इसका नीच भंग राजयोग भी हो जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप में ग्रहों को लेके चल रहा हूं, एक एक ग्रह को समझिए। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये कुंडली है, आपके मन में बात है कि इस व्यक्ति की सूर्य की 6 साल की महादशा आने वाली है, कैसी जाएगी। हम देखेंगे सूर्य ग्रह धन का मालिक होके धन भाव में बैठा है, धन का मालिक है, धन भाव में बैठा, इसका मतलब धन तो आएगा। अब इसकी श्योरिटी कहाँ से होगी? अगर ये नवमांश कुंडली में बली होगा तो जरूर धन अच्छे स्तर पे आएगा। हमने देखा नवमांश में ये सूर्य उच्च का हो गया, यहाँ स्वग्रही है और वहां पे उच्च का है, और सप्तम भाव का स्वामी होके उच्च का है। यानी व्यक्ति के जीवन में ये भी हम कह सकते हैं कि सूर्य की दशा में धन आएगा। उसका एक कारण पत्नी भी हो सकती है, या पत्नी के आने से, या पत्नी के द्वारा, या उसके भाग्य से सूर्य की दशा में पैसा मिलेगा। यानी सूर्य इस कुंडली के लिए बली है, वो आपको जब अपनी दशा में आएगा तो रिजल्ट देगा। दूसरा प्लेनेट कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा लग्नेश होके यहाँ उच्च का है। एक तो लग्नेश, दूसरा 11वें घर में उच्च का है, इसका मतलब चंद्रमा बली हो गया। नवमांश कुंडली में देखा तो चंद्रमा कहाँ गया? तीसरे घर में गया। अब यहां पर चंद्रमा क्या है? छठे घर का मालिक होके तीसरे घर में गया है, सूर्य के साथ अमावस्या योग में है और नीच के शनि के साथ है। इसलिए लगन कुंडली के मुकाबले चंद्रमा नवमांश कुंडली में इतना बली नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो चंद्रमा क्या है? मन का कारक, और यहाँ शरीर का मालिक भी है लगन का। इसलिए चंद्रमा की दशा में धन तो आएगा लेकिन स्ट्रेस बना रहेगा, हम इसको ये कहेंगे। तीसरा प्लेनेट मंगल, क्योंकि यहाँ ये मंगल चंद्रमा उच्च का है, लेकिन यहाँ ये मित्र की राशि में है, लेकिन पीड़ित है, सूर्य और शनि से पीड़ित है। मंगल यहाँ क्या है? योग कारक है कि पंचम का स्वामी लगन में और दशम का स्वामी लगन में हो तो क्या कहेंगे? ये पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि संतान देगा, और ये दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र देगा, क्योंकि मंगल ग्रह या नीच का है, वो चंद्रमा की राशि में नीच है और चंद्रमा एकादश भाव में उच्च का है। इसलिए इसका नीच भंग राजयोग हो गया। इसलिए ये मंगल अपनी दशा में नीच भंग राजयोग के अच्छे फल देगा और बली है, लगन कुंडली में बली है। नवमांश में कहाँ गया? नवमांश में हमने देखा मंगल दशम भाव में गया और उच्च स्वराशि का हो गया। यानी कोई ग्रह जो लगन कुंडली में नीच का है और नवमांश में स्वराशि का है तो उसका बल बढ़ जाता है, और दशम भाव में अपनी ही राशि में है। यहाँ दशम का स्वामी था, यहाँ दशम में बैठा, इसलिए मंगल की दशा में प्रोफेशनली राइज करेगा। अब बुध को देख लो, दूसरे घर में बैठा है, वो कहता है मैं खर्च भाव का स्वामी हूं और मैं धन भाव में बैठ गया हूं, इसलिए मैं अपनी दशा में यात्राओं पर या खर्च कराऊंगा, क्योंकि मैं धन भाव में बैठ गया, इसलिए मैं खर्च कराऊंगा, धन का खर्च कराऊंगा आपसे। बुध यहाँ सूर्य की राशि में है, ना इसके लिए ये मित्र है ना इसके लिए शत्रु है। तो बुध ग्रह कैसा हो गया? कुंडली के लिए औसत हो गया, अच्छा भी नहीं है खराब भी नहीं है। शुभ ग्रह होने के नाते ठीक है, वैसे जहां का मालिक है उसके लिए अच्छा नहीं है। नवमांश में हमने देखा कि पंचम भाव और अष्टम का स्वामी होकर छठे घर में चला गया। यानी यहां भी अगर हम देखें तो अच्छे घर का स्वामी तो हुआ लेकिन खराब घर में गया और शत्रु की राशि में गया। चंद्रमा का बुध से शत्रुता है, इसलिए बुध ग्रह क्या करेगा? अपनी दशा में परेशान करेगा, कष्ट देगा, खर्च देगा, धन से संबंधित समस्याएं देगा। गुरु ग्रह, गुरु ग्रह धन भाव में, धन का कारक है
और धन के स्वामी के साथ बैठा है, भाग्य का स्वामी होके बैठा हुआ है, इसलिए क्या करेगा, धन और भाग्य का योग बन गया। मित्र सूर्य की राशि में है, गुरु मजबूत हुआ, लेकिन गुरु छठे घर का मालिक भी है, इसलिए कुछ धन जातक का रोग ऋण और शत्रु में जाएगा। अब इस गुरु की स्थितियों को हमने नवमांश में देखा, तो यहां पर क्या हुआ, धन भावों का स्वामी तो हुआ, 11वें और दूसरे का स्वामी तो हुआ, लेकिन शत्रु की राशि में बैठ गया, और यहां से इसको नीच का शनि भी देखता है, इसलिए गुरु इतना बढ़िया प्लेनेट नहीं साबित हुआ। क्या हुआ, औसत प्लेनेट हुआ, कि बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ज्योतिष हिसाब से देखो तो ये ग्रह यहां का मालिक होके भले ही धन में गया है, लेकिन अपने से छठे में गया है, और यहां ये शत्रु की राशि में गया है, इसलिए गुरु की दशा में व्यक्ति को स्ट्रगल बनेगा। हम ये कहेंगे कि स्ट्रगल बनेगा, काम होंगे लेकिन स्ट्रगल बनेगा। अब शुक्र को देख लो, शुक्र यहां शत्रु की राशि में है, क्या है, धन का मालिक और प्रॉपर्टी का मालिक होके यहां गया। इसको क्या कहते हैं, धन देने वाला ग्रह शुक्र है, प्रॉपर्टी देने वाला ग्रह शुक्र है, तो इसको क्या कहते हैं, पैतृक संपत्ति दिलाने वाला ग्रह भी शुक्र है, ऐसे भी कह सकते हैं। लगन कुंडली में शुक्र ठीक है, खराब नहीं है, क्योंकि अच्छे भाव में बैठा है, गुरु और सूर्य के साथ बैठा है, शुभ ग्रह होके बैठा हुआ है, लाभ देने वाला ग्रह होके बैठा हुआ है। अब यही शुक्र यहां क्या है, योग कारक है, चौथे का और 9वें का मालिक है, कहां बैठा है, सप्तम भाव में, यानी योग कारक होके केंद्र में, यानी शुक्र लग्जरी देने वाला प्लेनेट है, शुक्र साधन बनाने वाला प्लेनेट है, शुक्र जीवन में राइज कराने वाला प्लेनेट है। लेकिन ये शुक्र को अगर आप देखो तो ये वर्गोत्तम है। यहाँ दो सवाल एक साथ उठते हैं कि शुक्र यहाँ भी सूर्य की शत्रु राशि में, यहाँ भी सूर्य की शत्रु राशि में, लेकिन अब इसको शत्रु राशि ना मान के इसको वर्गोत्तम मानेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ भी सूर्य की राशि में और यहाँ भी, इसलिए शुक्र ग्रह इसको राइज देगा। ये शुक्र ग्रह इसको अपनी दशा में बहुत राइज कराएगा, क्योंकि शुक्र बली हो गया। अब आता है शनि। शनि ग्रह सप्तम अष्टम का स्वामी होके दशम भाव में नीच का है, और ये जिसकी राशि में है वो भी मंगल नीच का है, इसलिए शनि ग्रह अपनी दशा में इस व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल बनाएगा, क्राइसिस देगा, अप्स एंड डाउन इन करियर देगा। दूसरा, क्योंकि ओवरऑल शनि यहाँ है, इसलिए इस व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इतनी आसान कभी रहेगी ही नहीं, ये बहुत आसानी से कभी काम ही नहीं कर पाएगा, और अगर इसने व्यापार कर लिया तो उसको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा। तो हमने क्या देखा, नीच का शनि, मंगल की राशि में नीच का, और लगन का शत्रु, इसलिए शनि कुंडली के लिए अच्छा ग्रह नहीं है, प्रॉब्लम्स बढ़ाने वाला ग्रह। सप्तम भाव का स्वामी भी नीच का होके बैठा है, इसलिए क्या कहेंगे, जीवन साथी या तो देर से मिलता है या जीवन साथी के साथ देर से ट्यूनिंग होती है। अब यही शनि यहाँ लगन का स्वामी होके नीच का, यानी यहाँ भी सप्तम का स्वामी होके था नीच का, और यहाँ भी हमने देखा कि लगन का मालिक, यानी ये स्थिति विवाह में विलंब की स्थिति को दर्शाती है। इस व्यक्ति का विवाह देरी से हुआ था, जबकि मैरिड लाइफ इसकी फिर भी ठीक रही, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य इसका उच्च का है, और उसी ने सूर्य शनि का नीच भंग करा है। लेकिन शनि यहाँ भी नीच है और शनि यहाँ भी नीच है, यहाँ इसका नीच भंग नहीं होता, लेकिन यहाँ इसका नीच भंग होता है, इसलिए शनि की स्थिति लगन कुंडली के मुकाबले नवमांश में कुछ बेटर हुई, लेकिन शनि यहाँ भी नीच है और वहाँ भी नीच है, इसलिए कुछ बेटर कहेंगे, निश्चित जरूर कहेंगे कि बड़ा स्ट्रगल देगा। राहु कहाँ है, राहु कुंडली में नवम भाव में, अच्छे भाव में बैठा है। क्या इसको कोई देखता है, नहीं देखता। किसकी राशि में है, गुरु, गुरु कहाँ है, धन भाव में, यानी राहु का संबंध धन से बना और भाग्य से बना, राहु ठीक है। नवमांश में राहु फिर एकादश भाव में गया, गुरु की राशि में गया है, और गुरु 9th में है, इसलिए राहु अच्छा प्लेनेट है, राहु धन देगा। केतु
बुध की राशि में है, तीसरे घर में, क्या करेगा, शॉर्ट जर्नीज पे पैसा खर्च कराएगा। और यहाँ भी अगर हम देखें तो बुध की राशि में बुध यहाँ है तो यहाँ भी खर्च कराएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखता है। तो राहु बली हुआ है, केतु इतना बली नहीं हुआ। तो ये हम एक एक प्लेनेट को हमने यहाँ देखा कि भी लगन में कैसा, नवांश में कैसा, लगन में कैसा, नवांश में कैसा। अब लगन के में और नवांश में दूसरी पर हमारा टॉपिक क्या है, विवाह। हम क्या देखते हैं, हमारा नियम क्या है, लगन कुंडली का सप्तम भाव, उसका स्वामी और शुक्र की क्या पोजीशन है, क्योंकि सप्तम भाव में हमारा स्पाउस है। हमने देखा सप्तम भाव और उसका स्वामी। सप्तम भाव पे हमने देखा कि शनि की 10वीं दृष्टि नीच की, मंगल की 7वीं दृष्टि नीच की 7th हाउस पे है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो विवाह वैवाहिक संबंध में है। चाहे पत्नी देर से मिले, चाहे संबंध अच्छे ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम तो है, लगन में मंगल नीच का है, मांगलिक दोष बना रहा है। तो क्या कहेंगे, 7th हाउस बहुत बढ़िया नहीं है। 7वें घर का कारक कौन है, शुक्र है, वो भी शत्रु की राशि में है, इसलिए क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया स्थितियां शादी के लिए नजर नहीं आती लगन कुंडली से। कहां से, लगन कुंडली से। ये कॉम्बिनेशन शुरुआती तौर पे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम और तनाव और विवाह में विलंब पूरा देने में सक्षम है। नवमांश कुंडली में क्या हुआ है, हमने देखा कि वहां लगन, नवमांश कुंडली का लगन और सप्तम दोनों देखते हैं विवाह के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आप यहां हो और आपका जीवन साथी यहां, जैसे आप यहां हो और आपका जीवन साथी यहां है, ऐसी नवमांश में आप यहां हो और आपका जीवन साथी यहां। हमने देखा आप नीच के हो गए हैं और आपका जीवन साथी उच्च का हो गया है, और इसने आपका नीचभंग राजयोग कर दिया। किसने करा नीचभंग राजयोग, सप्तम के स्वामी ने किया है। इसका मतलब पत्नी के आने से निश्चित इस व्यक्ति के जीवन में भाग्य उदय हुआ है। या तो पत्नी अच्छे परिवार से मिल गई, या अच्छे कुल से मिल गई, या वो कमाने वाली मिल गई, या उसने कुछ भी नहीं किया तो उसके आने से इसके व्यक्ति के जीवन में राइज हो गया, तो पत्नी उसका एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है। तो हमने क्या देखा, सप्तम भाव में शुभ ग्रह शुक्र है जो विवाह को संभालता है। सप्तम भाव का स्वामी उच्च का है, पत्नी अच्छे और उच्च कुल की है, लेकिन सूर्य उच्च का है तो थोड़ी अहंकारी है, लेकिन उसने नीच का, शनि का नीचभंग राजयोग किया, इसलिए विवाह होगा भी, विवाह चलेगा भी। यहाँ पता लगा कि तनाव होगा, विवाह विलंब से होगा, लेकिन तनाव तलाक में नहीं चेंज हुआ, और विवाह भी हुआ और विवाह विलंब से भी हुआ। तो ये चीजें हमें कहाँ से पता लगती हैं, ये नवांश कुंडली से, कि बिना नवांश कुंडली के कुंडली देखना गलत है, सिर्फ अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। अगर आपको हर बार एक्यूरेट चीज चाहिए, आप चाहें तो कि 90 से 100% हम सटीक हों, तो उसका बल यहीं से मिलेगा। इसलिए मैंने एक एक प्लेनेट को बताया कि जो यहाँ अच्छा दिखता है तो वहाँ अच्छा है नहीं है, क्योंकि आपके मन में डाउट है, यार मेरा तो मंगल नीच का है। भाई मंगल का नीच भंग भी हुआ है और मंगल यहाँ बली भी हुआ है, इसलिए घबरा मत, मंगल की दशा बढ़िया जाएगी। तो ये बात आप समझिए कि हर ग्रह कुछ ना कुछ कहता है, उसकी पूरी कहानी लगन कुंडली में नहीं होती, उसकी पूरी कहानी नवमांश कुंडली से जाके पता लगती है। तो आज मैंने आपको बताया कि लगन कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली कैसे हम देखते हैं। इस वीडियो को देखिए, बार बार समझिए, अपनी कुंडली को उठाइए, फिर आपको पता लगेगा कि हमने आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश की है। चलिए अगला फिर विषय लेंगे हम, उसमें और विशेष जानकारी आपको हम साझा करते रहेंगे, क्योंकि नवमांश कुंडली का ये सब्जेक्ट बहुत वाइड है और इसको बहुत विस्तृत तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम।